होंगे, कोई परिचय की मोहतारी का मामला था, लेकिन जी जी कोर्ट से जमानत मिल गया। पता था कि फर्जी मुकदमा है, फर्जी यादव, ललन यादव उन पे आवाज उठाए थे कि वो फर्जी मुकदमा किए। लेकिन हमें न्यायालय से जमानत मिल गया। रंगदारी केस आपके ऊपर हुआ और इतना आसान से बेल मिल गया। तो रंगदारी केस झूठा केस था। झूठा केस कब तक उसको कई सीसीटीवी सार्वजनिक कर चैनल पे बोला। पूनम यादव बोली थी कि हम एक छोटा सा नर्सिंग होम चलाते हैं। तो मैं आपके चैनल के माध्यम चाहेंगे कि आप डॉक्टर हैं, आपको नर्सिंग होम और अस्पताल में अंतर कि दुर्गा यादव पैसा लाता कहाँ से? पैसा सबके पास जिला में है और मधेपुरा जिला में उदा किशुनगंज गोरपार गांव में है। और आप जो फ्रेम में तस्वीर देख रहे हैं, आप लोग काफी जानते ही होंगे, कोई परिचय की मोहताज नहीं है, दुर्गा यादव है। और दुर्गा यादव का तस्वीर लगातार सोशल मीडिया पर ट्रेंड करते रहता है। कभी किन्हीं को कपड़ा बांटना, तो कभी किसी को पैसा बांटना, और युवाओं के चहेता होते जा रहे हैं। क्या रीजन है? और ये वही दुर्गा यादव है जो आज से कुछ दिन पहले हमारे चैनल पर देखे थे कि इनके ऊपर रंगदारी का मामला था, लेकिन आज उस मामले में बरी होकर आप लोगों के सामने है और हम इनसे मुलाकात किए कि बरी हो गए सर। जी जी कोर्ट से जमानत मिल गया। पहले भी वैसे भी सबको पता था कि फर्जी मुकदमा है, फर्जी डॉक्टर है पूनम यादव, ललन यादव उन पे आवाज़ उठाए थे। आवाज़ उठाने का असर रहा कि वो फर्जी मुकदमा किए। लेकिन हमें न्यायालय पे भरोसा थी और न्यायालय से जमानत मिल गई। आसान से सर रंगदारी केस आपके ऊपर हुआ और इतना आसान से बेल मिल गया। तो रंगदारी केस झूठा केस था ना, झूठा केस था। तो झूठा केस, झूठ पे आप कब तक जो है बुनियाद खड़ा कीजिएगा? झूठा केस था, झूठा केस कब तक चलेगा? जांच में पाया गया रंगदारी का कोई सबूत ही नहीं मिला। अगर हम रंगदारी मांगे होते तो पूनम यादव के पास तो कोई ना कोई सबूत तो होना चाहिए। आज दिन तक वो थाना में कोई सबूत दे पाए क्या? न्यायालय के समक्ष कोई सबूत दे पाए क्या? और रही बात, अगर वो जिस तारीख का आरोप लगा रही है कि 5 तारीख को हम उसके क्लिनिक पे हम दलबल के साथ गए थे, तो जब उससे उस दिन का पूरा दिन का सीसीटीवी मांगा जा रहा है तो सीसीटीवी क्यों नहीं दे रही है? उसको सीसीटीवी देना चाहिए। दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। सिर्फ वो उस दिन 5 तारीख का दिन भर का सीसीटीवी दे दे, क्या मामला था क्या नहीं था खुद साफ हो जाएगा, खुद सार्वजनिक हो जाएगा। उस दिन का उसको कहिए सीसीटीवी सार्वजनिक कर देने। झूठा मामला था, मामला जो था वो बताया नहीं गया। झूठा मामला हमें परेशान करने के लिए और जो हम लोगों के बीच, समाज के बीच सेवा करते आ रहे हैं, हमारे इमेज को लोगों के सामने नेगेटिव रूप से रखने के लिए साजिश की गई, जिस साजिश बाद में बेनकाब हुआ और हमें कोर्ट से जमानत भी मिल गई और जांच चल रही है केस का, जिसमें रंगदारी का मामला जो है झूठा निकला है, क्योंकि कोई सबूत ही नहीं है। अगर किसी से रंगदारी मांगेंगे, जब उसके यहाँ सीसीटीवी वॉइस वाला लगा हुआ है, वॉइस वाला सीसीटीवी रंगदारी मांगे होंगे तो वो क्लिप दे थाना को, प्रशासन को दे। सर क्या वजह हुई कि जो इनसे आपको किसी, क्योंकि आप जिस वजह से खड़ा हुए, उनके ऊपर आरोप लगा, आप आवेदन दिए थे, यहाँ पे डॉक्टरों के बीच हड़कंप मचा हुआ है सर। देखिए फर्जी नर्सिंग होम था, फर्जियत ही था। उसके जब भी पेशेंट जाता है, नॉर्मल पर सबका 40-50 हजार बिल बनाती है, और जो है इससे पहले भी, और जब ऑपरेशन करती है तो 70-80 हजार का बिल बनाता है। और जो भी जाता है उसके साथ जो गलत व्यवहार करते हैं, किसी से वो व्यवहार से पेशी ने धक्का मुक्की कर देना, भगा देना, फटकार देना, गाली गलौज कर देना। जबकि डॉक्टर पूनम यादव, जो आप लोग के अखबार में छपा कि आयुष डॉक्टर, आयुष डॉक्टर क्या होता है? BAMS डिग्री उसके बोर्ड पे वो वही अंकित की है, BAMS लिखी हुई है। तो BAMS वो करके, यानी कि आयुर्वेद की डिग्री लिए, जड़ी बूटी की डिग्री, जड़ी बूटी से वो इलाज करेंगे। लेकिन वो कर क्या रही है? खुलेआम सर्जरी कर रही है, खुलेआम हॉस्पिटल संचालित कर रही है। और दूसरी तरफ वो दिखा रही है कि मेरे हॉस्पिटल, आप ही के चैनल पे बोला, पूनम यादव बोली थी कि हम एक छोटा सा नर्सिंग होम चलाते हैं। तो मैं आपके चैनल के माध्यम से पूनम यादव जी से पूछना चाहेंगे कि आप डॉक्टर हैं, आपको नर्सिंग होम और अस्पताल में अंतर मालूम नहीं है, तो आप ही पूनम यादव जी बता दीजिए, जब नर्सिंग होम चलाते हैं तो नर्सिंग होम में किस टाइप के पेशेंट को भर्ती किया जाता है? नर्सिंग होम में, नर्सिंग होम का जो होता है उसका भी रजिस्ट्रेशन जो है भारतीय नर्सिंग परिषद, राज्य नर्सिंग परिषद, वहां से जो है रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ता है। और इसको जो रजिस्ट्रेशन अभी मिला हुआ है वो प्रोविजनल चला सकते हैं।
तो वो अभी तक वही प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन पे वो हॉस्पिटल संचालित कर रही है, जबकि वो अपने जुबान से बोली है कि मैं एक छोटा सा नर्सिंग होम संचालित करती हूँ। तो नर्सिंग होम में पेशेंट जो भर्ती होता है, नर्सिंग होम और अस्पताल में क्या अंतर है ये बताते हैं। अस्पताल जो है इलाज के लिए केंद्रित है, नर्सिंग होम जो है देखभाल के लिए और जो है वहाँ पे खाना पीना के लिए केंद्रित है। नर्सिंग होम में वैसे पेशेंट जाते हैं जिनको घर पे सही से कोई सेवा करने वाले नहीं है, जो 5 दिन अपना ट्रीटमेंट लेना चाहते हैं, घर पे कोई उसको सुख सुविधा नहीं है। घर जैसा माहौल वहाँ मिलता है, टाइम पे दवाई, टाइम पे नाश्ता, नहाना, खाना, कपड़ा बदलना नर्सिंग स्टाफ की निगरानी में रहते हैं पेशेंट वहाँ पे। नर्सिंग होम का ये है कि जो छोटा मोटा बीमारी हम या किसी ऑपरेशन करा के आए हैं, बाहर से ऑपरेशन करा के आए, हम थोड़ा दिक्कत, हॉस्पिटल जिस चीज के आप हॉस्पिटल दे रहे हैं कि ये विशेषज्ञ मतलब इस चीज का है, अगर आप दे रहे हैं कि हम प्रसव करवाते हैं, तो सबसे पहले हॉस्पिटल को जो है भारतीय नर्सिंग परिषद जो उससे आपको एनओसी प्राप्त चाहिए, रजिस्ट्रेशन चाहिए, राज्य से रजिस्ट्रेशन चाहिए, उसके बाद अग्निशमन से आपको एनओसी प्राप्त चाहिए, उसके बाद आपके हॉस्पिटल में अल्ट्रासाउंड, एक्सरे, लैब, ये सारी व्यवस्था होनी चाहिए और जिस चीज का खोले हुए हैं उस चीज का डॉक्टर विशेषज्ञ होना चाहिए। आज देखिए क्लिनिक खोले हुए हैं, ऑपरेशन खुलेआम कर दिए, जबकि आयुर्वेद डॉक्टर है वो भी आयुर्वेद डॉक्टर बहुत जल्द आप लोग को बुला कर प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। आरटीआई लगाए हुए हैं, उसके डिग्री का निकाल रहे, वो किस ईस्वी में कौन सी साल में एडमिशन ली, कब वो डिग्री ली है, BA MS की, वो भी डिग्री उसकी फर्जी है, ये भी हम साबित कर देंगे आप लोग के सामने। अभी हम मान लेते हैं उसके पास डिग्री है, बहुत बड़ा आरोप लगा रहे हैं फिर आप। हाँ तो हम अभी मान लेते हैं उसके पास डिग्री है, क्या आयुर्वेद डॉक्टर को है कि वो बैठा के सर्जरी करे? लेकिन आप युवाओं के और लोगों के चहेता क्यों होते जा रहे हैं, इसका क्या रीजन है? अब आप लोग कहीं डर से हो रहे हैं कि आपके मोहब्बत प्यार से? पत्रकार महोदय, आप क्या इस इलाके के जितने भी युवा नौजवान साथी हैं, बड़े बुजुर्ग गार्जियन अभिभावक हैं, वो लोग देखते होंगे और सभी लोग देखते हैं कि हम ऐसा कौन सा काम करने जो लोग हमसे भयभीत हो जाएंगे। जहां तक सबको देखने को मिलता है, जहां भी जिस भी रूप में हो, हम सबके लिए खड़े होते हैं। वो किसी को आर्थिक मदद हो कि शारीरिक मदद हो, मतलब शरीर से उसको हेल्प चाहिए तो उसके लिए शरीर से खड़े रहते हैं, आर्थिक मदद चाहिए तो आर्थिक रूप से खड़े रहते हैं। बस लोगों का सेवा करते जा रहे हैं, तो सब लोग जो है अपना कोई भाई बेटा भतीजा मानते जा रहे हैं। लोग सवाल हमसे पूछते हैं कि सर कभी दुर्गा यादव से इंटरव्यू कीजिए, तो हम सोचे इसी क्रम आप लोगों की काफी मदद कर रहे हैं। इधर भी आपकी एक तस्वीर काफी सोशल मीडिया पर ट्रेंड की। आप ये लोग का सवाल है कि दुर्गा यादव पैसा लाता कहाँ से? पैसा सबके पास है श्रीमान पत्रकार महोदय, पैसा सबके पास है। किसके घर में जितना सदस्य होगा, पैसा सबके पास है, लेकिन कोई गरीब लोगों के बीच में नहीं। लेकिन आप बोले पैसा कहाँ से आता है वो भी बता देते हैं। पैसा सब कमाता है, किसके घर में नहीं है आदमी, जो जिसके घर में इंसान हो आदमी, वो पैसा ना कमाता हो। सबका बस वही रहता है, कोई मंथली पे है, किसी का बिजनेस है, किसी को जॉब पे है, सब तरीका से है। उसी तरह हम भी 3 भाई हैं, पिताजी हैं, सब लोग चारों कमाते हैं, जो आता है बिल देते हैं, उसी में हम लोग के पीछे क्या राज है लोगों के बीच में जाना? कहीं ऐसा तो नहीं लग रहा है कि कोई आपको विधायक के रूप में देखे यहाँ पे? तो कभी विधायक के रूप में चेहरा चमकाते हुए हमको देखे हैं क्या? और लोग कहते हैं कि हम चुनाव लड़ते हैं बिहारीगंज जिला परिषद क्षेत्र संख्या 16 से, इसमें 4 पंचायत आती है, लक्ष्मीपुर, लालचंद, हथियौंदा, मतकरचन, गमोय, लेकिन हम उदा किशनगंज के लोगों का भी मदद करते हैं। आपके पंचायत बिरी के लोग को भी मदद करके आए, क्या बिरी के लोग हमको वोट देंगे? अगर वोट से जोड़ते हैं तो हमको तो बिरी के लोग को मदद नहीं करना चाहिए था। क्या दुर्गा यादव को डर लगता है? किस चीज का डर लगेगा? लोगों से, आप लोगों की नजर तब ना डर लगेगा। पाप करेंगे, किसी का कुछ बिगाड़ेंगे तब तो डर लगेगा, किसी का तो कुछ बिगाड़े नहीं है। ऐसे लोगों के बीच में आप जा रहे हैं, लोगों जो आपके विरोधी हैं, तो कहीं आपको तो डर लगता होगा कि खतरा है कि ऐसी इस तरह से? आप जब विरोधी, जो खुद जो विरोधी कौन होता है, जो आप जो चीज कर रहे हैं वो नहीं कर सकता है लोगों के बीच में, तो अपने आप में आपको विरोधी मान लेता है। कोई मेरा विरोधी है, आपका बुराई, आपका हर चीज से आपको नीचा दबाने का कोशिश करेगा, नीचा दिखाने का कोशिश करेगा। चाहे दुर्गा यहाँ से पैसा ला के बिल रहा, वहीं से बिल रहा। हम घर में जो 4-5 सदस्य हैं कमाते हैं, रोजी रोटी जो घर में नमक तेल चलता है खाते हैं, उसके बाद बिल देते हैं। कुछ कोई आदमी कमाता है, कोई पूर्णिया में जमीन लेता है, भागलपुर में जमीन, हम कहीं कुछ नहीं लेते हैं, जो कमाते हैं बिल देते हैं। इसलिए एक भावनात्मक जुड़ाव है, एक भावना जो होती है कि लोगों की जब आर्थिक स्थिति देखते हैं, जब जरूरतमंद की जरूरत को देखते हैं तो भावुक हो जाते हैं, तो अपने आप को रोक नहीं पाते हैं। कहीं का रहे, किसी से ना पूछते आपका घर कहाँ है,
आप किस पंचायत से हैं? मदद के लिए आए हैं, मदद करते हैं। हम कम्बल भी वितरण किए, बहुत जगह कम्बल वितरण हुआ, लाइन में खड़ा करके, तो लिस्ट बना के, ये करके वो करके नहीं, मेरे हमको पता भी नहीं था कहाँ कहाँ से लोग आया, बांट दिया। बांट दिए। अच्छा, लोग पैसा कमाते हैं तो पहले गाड़ी घर चमकाते हैं, दुर्गा यादव अपना घर क्यों नहीं चमकाते? घर कहाँ से, लोगों की सेवा करने में लगे हुए हैं। जिस दिन सेवा छोड़ देंगे उस दिन घर भी चमका लेंगे। तो यही मकसद है कि सिर्फ हमको लोगों का सेवा लोगों का करना है, सेवा लोगों के दिल पे राज करना हाँ, लोगों का बस दुआ चाहिए और कुछ नहीं, दुआ है। चलिए, आशीर्वाद तमाम सवाल आप लोग हमें मैसेज के जरिए पूछ रहे थे कि एक बार कभी दुर्गा यादव से ये सवाल कीजिए कि दुर्गा यादव अपना घर नहीं बनाते हैं लेकिन पैसा लोगों के बीच बांट देते हैं। तो आपने सुना, ये दुर्गा यादव था, परिचय की मोहताज नहीं है, आप लोग काफी जानते हैं। फिलहाल इस खबर को किस तरह देखते हैं, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। फिलहाल देखते रहिए मधेपुरा से कोशिश खबर के लिए प्रिंस कुमार मीटू की रिपोर्ट।